प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ माता का अंचल, लेखक है शिव पूजन साहू जी का पार्ट सेकंड में अध्ययन करेंगे। जो पहले हमने वीडियो देखा उसका जो अंतिम कहाँ तक था वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, माँ बच्चे को खाना खिलाते समय एक एक कौर देती और कभी तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम लेकर कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। और लेखक हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ गांठ का कोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। कहाँ निकल जाते थे? गली में निकल जाते थे। और पीले रंग पीठ के बल लेटना, मिसाल लपेटना, गूंथना, ये आदि स्थान अवसर माता जब कई मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। यानी एक चुल्लू भर करके कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी और हम रोने लगते। क्या करने लगते? हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। यानी बाबूजी को गुस्सा आ जाता। वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी मल कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। हमारे शरीर पर पूरे पे तेल लगा कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलाड़, नाभि यानी जो हमारे पेट के बीचों बीच होती है उसमें, और लिलाड़ में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती। बालों की क्या बनाती? चोटी। और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन, फूलदार क्या बांधती चोटी में? लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। क्या पहना देती? हमें रंगीन कुर्ता टोपी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। क्या बनकर आते थे? कृष्ण कन्हैया की से भेष में हम बाहर आ जाते थे। सिसकते सिसकते रोते हुए बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। बाट जोहने वाला, इंतज़ार करने वाला बालकों का एक समूह, झुंड यानी समूह हमें मिल जाता था। हम उन खेलों के साथियों को देखते थे, जो खेलने के लिए जो साथी आते उनको देखते और सिसकना भूलकर, हम जो रो रहे थे पहले उसको भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते। क्या करते? हम बाबूजी की गोद से उतर पड़ते। अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। हमजोली यानी बराबर वालों के साथ मिलकर हम भी उसी समूह में मिलकर और क्या करने लगते? तमाशे करने लगते, खेल कर्तव्य दिखाने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, जो हम खेल करते थे वो ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। कैसे थे? तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। उस चबूतरे पर जब खेलते थे वो एक घर का कोना ही नाटक का घर बन जाता था। बाबूजी जिस चोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। यानी जिस रंगमंच बनाते और जिस चौकी पर वो बाबूजी हमारे नहाते थे वहाँ पर हम क्या करते? सरकंडे खड़े कर देते। सरकंडे यानी हमारे जो घास होती है उसके राड़ होती है बीच की, वो खड़े कर देते। उनके ऊपर एक चंदवा यानी कपड़ा डाल करके और छाया बना करके हम क्या लगाते? दुकान। चंदवा यानी ऊपर ताना गया कपड़ा, तान कर मिठाइयों की दुकान। किसकी दुकान लगाई जाती?
उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, क्या रखते थे, ढेले के लड्डू, यानी मिट्टी के छोटे छोटे यानी लड्डू बना करके हम रख देते थे। पत्तों की पूरी, और जो पत्ते लाते पेड़ों से तोड़कर उनको पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, क्या बनाते, गीली मिट्टी की जलेबियाँ। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, फूटे घड़े मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के बर्तन, उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर क्या बनाते हैं हम, बतासे। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते हम, जो मिट्टी के होते हैं जो बर्तन, मिट्टी के ठीकरे बनाकर उनके पैसे बनाते। और हम ही लोग खरीदार, उनको खरीदने वाला कौन होता था, हम ही लोग खरीदार हुआ करते थे। हम ही यानी हम खुद स्वयं खरीदार। और बाबूजी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरिये पैसे यानी वहाँ चलने वाले जो पैसे हुआ करते उनसे वो खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। क्या बनाते, घरौंदा। घरौंदा होता है, आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं जो मिट्टी से खेलते हैं और गीली मिट्टी को पैर भी के ऊपर थाप करके उसका एक घर नुमा बना देते हैं और उसकी धूल की मेड़ दीवार बनाई जाती थी। और तिनकों का छप्पर, जो छोटे छोटे तिनके होते थे घास फूस, उनके झोपड़ी बना देते। दातून के खम्भे, जो हमारे मुंह में दातून करने की होती है नीम की लकड़ी, उसके हम खम्भे बना देते घर वंदे बनाने के समय। और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई जो हमारी होती है माचिस की जो पेटी होती है, बॉक्स होता है, उसके हम क्या बनाते, किवाड़ घरों में। और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का जो ऊपर गोल मुंह होता है उसको निकाल करके उससे चक्की और चूल्हा बनाए जाते। और दिए की कढ़ाई, जो हमारे घरों में दीपक जलाए जाते हैं मिट्टी के, उनसे हम क्या है बनाते, कढ़ाई। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। बाबूजी की जो पूजा वाली आचमनी जो कलछी होती थी, छोटी चम्मच, उसको बनाते थे। और पानी के घी, पानी का क्या बनाते हम, पानी भर लेते उसको घी कहते हैं। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जौनार यानी जीमना भोजन करना, जौनार यानी जीमना भोजन करना तैयार करते थे। हम ही लोग जौनार करते और हम ही लोग की जौनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। और उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। जैसे वो बाबूजी हमारी पंगत में बैठते थे, हम उसको हंसकर और हमारे घरौंदों को बिगाड़ कर हम आगे चले जाते और हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते थे। कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलेनाथ, सभी कहते थे, और फिर कब भोज होगा भोलानाथ। सरसों का तेल, शराब और का देना, छोटा सामियाना, भोज दावत, भोजन करना, ये हमारे नाटक थे, खेल थे। आगे देखिए, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। जैसे हमारे शादी विवाह में बारात जाती है तो इसी प्रकार से हम जुलूस निकालते सभी छोटे बच्चे मिल कर के। और कनस्तर का तंबूरा बजाते। कनस्तर होती है आपने मिट्टी डालने की, जो तसली तगारी बोलते हैं उसको कनस्तर कहा जाता है। उसको क्या बनाते थे, तंबूरा बजाने वाला तंबूरा बाजा बजाते। और अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमूले आम की जो बीच की गुठली होती है उसको घिसकर उसकी बजाने की पुपाड़ी बजती है, आवाज़ निकलती पी पी की, उसको क्या बनाते थे हम, शहनाई। किससे बनाते, अमोल आम की गुठली। जब बरसात के दिनों में आम उग जाता है और उगने के बाद आम की डंडी को तोड़कर जो गुठली रहती थी गीली, उसको एक साइड से घिस करके और शहनाई बजाई जाती थी।
टूटी चूहेदानी की पालकी, जो हमारे घरों में चूहे पकड़ने की चूहेदानी होती थी उसको हम पालकी बनाते थे। जैसे पालकी में नई नवेली वधू या फिर पहले राजा महाराजाओं की रानियाँ जाती थी, वैसे हम पालकी बनाते। किससे? टूटी हुई चूहेदानी से। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। हम क्या बनते? आपस में समधी ब्याई जी बन कर के बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्लीहे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय घटोली का लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा दिया जाता था और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हनिया का मुंह निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। जैसे घर में दुल्हनिया आती है तो उसी समय हम बाबूजी देखा करते थे। जैसे हम दुल्हनिया लेकर आते और जैसे वो उघाड़ करके उसको, यानी जो हमारी होती थी उसको उघाड़ करके देखते थे डोली को, और उसमें से दुल्हनिया का मुंह निहारने लगते, तभी हम हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़के की मंडली जुट जाती। भागते फिर बाद थोड़ी देर इकट्ठे हो जाते हम सभी लड़के, और इकट्ठे होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब कितना खेल हो गया। पहले हमने घरौंदे बनाए, पहले हमने मिठाई की दुकान लगाई, और अब बारात का खेल हो गया। अब क्या किया जाए? खेती का खेल। अब खेती का नाटक करना है, चालू कर दे। अब क्या की जाए? खेती। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाता, और मूंज की रस्सी, बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्खड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। देखिए, आपने आजकल सिंचाई के कई साधन हो गए हैं, मोटर हो गई है, आपके इंजन है, पंप सेट है, समरसेबल मोटर हो गई है, लेकिन पहले कुएं से पानी निकालने के लिए जो घरों में रखा जाता था बैल, और बैलों की सहायता से रस्सी या लाव से अपने चड़स खींचे जाते थे, उसमें पानी भर कर आता था, उसको मोट कहते हैं। और उसी से पानी निकालने का कार्य और पानी पिलाने का कार्य किया जाता था फसलों को। तो उस समय चबूतरे के छोर पर घिरनी जड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाता, और उसके बाद मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्खड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता, और दोनों लड़के बैल बनकर मोट तो चबूतरे पर हम रस्सी के सहारे, मूंज की रस्सी के सहारे से चड़स को बांधकर और कुएं में उतार देते चबूतरे के नीचे वाली गली में, और दो बच्चों को बैल बना करके, और हम यानी मोट खींचते, यानी उसको चड़स को खींचते और खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता था। चबूतरे के ऊपर कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते ही देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच यानी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जो हमने क्यारी में फसल बोई है, उसमें जो उपज हुई है वो हमारी है। हमने इस प्रकार की खेती की थी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रो डालते थे और कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते। और इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ? तो हम तुरंत ही बस फिर क्या, हम लोग ज्यों कहते हो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखने लगता था। बटोही यानी राहगीर देखने लगते
और जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। जो ददरी का मेला लगता था वहाँ कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सूत पिसाने की मोटरी, सूत सत्तू पिसाने की मोटरी। सत्तू यानी कुछ फसलों का मिला हुआ आटा पिसाने की मोटरी अगर किसी चूल्हे के आगे आगे जाती हुई, किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औहारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते। आम का उगता हुआ पौधा, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा और मिट्टी का बना छिछोला कटोरा, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमारी मेहरी। इस पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था और उस खूसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किसी ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमें कभी नहीं देखा। थैंक यू, धन्यवाद। अगला पाठ हम अगले नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे। ठीक।